हेलीकॉप्टर, सीएम ने दी स्वीकृति, राहत कार्यों में तेजी। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य शुरू। धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण के कार्य का आगाज। देहरादून में 550 करोड़ की लागत से बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन। आधुनिक पार्किंग के साथ मिलेंगी सुविधाएं। पुनर्विकास के लिए अधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू। अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। उत्तराखंड में वन रावत व बुक्सा जनजाति की हालत बेहद खराब। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन सचिव ने दिए निर्देश। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट भी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से, जहां प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एसडीआरएफ टीम हालातों से निपटने के लिए तैयार है। आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर देहरादून से, भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर एसडीआरएफ की 28 टीमें अलर्ट पर हैं। लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। प्रशासन की युद्ध स्तर पर तैयारी। बड़ी खबर देहरादून से, प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एसडीआरएफ की टीम हालातों से निपटने के लिए तैयार है। आगामी 3 दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए जो एसडीआरएफ की टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की 28 टीमें अलर्ट पर हैं। आपको बता दें, बीती रात से लगातार कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और कई घरों में भी पानी जा पहुंचा है। साथ ही साथ जो सड़कें हैं वो काफी पानी से भर गई हैं और जो खबर आ रही है कि आने वाले 3 दिन बेहद खतरनाक हैं। 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं और जो हालात है उस पर नजर बनाए हुए हैं। 3 दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। एसडीआरएफ की 28 टीमें अलर्ट पर हैं। राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद पहली बार केदारनाथ दौरे पर जाएंगे। इसके साथ ही वे तिलवाड़ा में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे और अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही रात्रि को भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विश्राम भी तिलवाड़ा में ही करेंगे और दूसरे दिन चमोली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं सीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश बना हुआ है। उनका कहना है कि सीएम धामी केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। उन्हें तीर्थ पुरोहितों की मांगों से कोई लेना देना नहीं है। इस कार्यक्रम में वो जो पार्टी की कार्य समिति है, जिला कार्य समिति है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद जो जिले के अधिकारीगण हैं उनके साथ भी उनकी एक बैठक होगी। उसके अलावा जिले में जितने भी सरकार के विकास से संबंधित कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली जनपद के भ्रमण पर पहुंचे। हरेला पर्व और मिशन 11,000 पौधे रोपण संकल्प अभियान के तहत वे जोशीमठ पहुंचे। सुबह के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रातः नरसिंह मंदिर पहुंचकर भगवान नरसिंह बद्री के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे पंचबद्री में प्रमुख भविष्य
बद्रीधाम चुभाई में भोजपत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। तपोवन में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर लोगों से अपने जंगल और पर्यावरण को बचाने और उसे सुरक्षित रखने की अपील की। वहीं पेड़ लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण और संवर्धन की भी बात कही। मुस्लिम पर्व बकरीद को मद्देनजर रखते हुए आज तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी ने बैठक आयोजित की, जिसमें पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिसमें उपजिलाधिकारी ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड नियमों के अनुसार बकरीद मनाई जाएगी, ऐसा उनका कहना है, जिसका प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने बताया कि मस्जिदों के प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही पर्व मनाया जाए। बकरीद त्याग, बलिदान, भाईचारा और शांति का पर्व है। त्यौहार आने वाला है अगले सप्ताह नेक्स्ट कुछ दिनों में। उसके रिगार्डिंग एक जो बैठक हमेशा होते रही है, इसी क्रम में आज भी बैठक की गई। और बैठक में खास तौर से बकरीद को देखते हुए जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड आपका वाटर सप्लाई है, उसके लिए जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया। साथ ही नगर निगम को खास तौर से स्वच्छता और जहाँ जहाँ पे चूना इत्यादि का छिड़काव होता है उसके लिए विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हुसैन रिजवी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से युवा दिलों की धड़कन हम सब के प्रिय आदरणीय चैतन्य बघेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल, मल्लीताल, कोतवाली में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर ईद उल जुहा शांतिपूर्ण और कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाने को कहा गया। ईदगाह में सीमित संख्या में ही लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है।
उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य एवं नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। वो चीज जो हम रोकना चाह रहे हैं तो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारे करने से आप किसी प्रकार उसी दिशा निर्देशन को दृष्टिगत रखते हुए कोविड की दिशा निर्देशन का पालन करना। गाइडलाइन के अनुरूप ये तय किया गया कि पीस कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें हमने ये बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और जिस तरह नमाज में ये होता है कि सभी लोग गले मिलते हैं, तो जो पीस कमेटी में मस्जिद के जो लोग आए थे उनके द्वारा ये कहा गया कि वो ये ऐलान करेंगे कि इस बार कोई भी गले नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने के बाद। तो ये कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप एक अच्छा फैसला है जो उनके द्वारा लिया गया है और उसके अनुरूप हम जो लोगों द्वारा निर्धारित की गई है कि इतने लोग ही रहेंगे, उस निर्धारित सीमा के लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। कोरोना कर्फ्यू के चलते बकरीद के त्यौहार को लेकर सीओ मंगलौर ने कोतवाली में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। ग्रामीणों के साथ बैठक में सीओ ने कहा कि ईद का त्यौहार मुस्लिम समुदायों के लिए बहुत अहम त्यौहार है। बकरीद के त्यौहार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। खुले में पशुओं की कुर्बानी ना की जाए, साथ ही कुर्बानी करने के बाद पशुओं के अवशेष को सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। सोशल मीडिया पर पशुओं के अवशेषों को पोस्ट करने व अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेषों को खुले में ना फेंकें। कोरोना कर्फ्यू के चलते सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाया जाए। साथ ही बकरीद की नमाज में भी केवल सीमित लोगों को ही ईद की नमाज अदा करने दी जाए। त्यौहार आ रहा है, इस संबंध में जो है पूरे थाना मंगलौर क्षेत्र के जितने भी ईदगाहें हैं, जो गांव हैं, जो मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के संबंध में मीटिंग ली गई है। ये मीटिंग ली गई। क्या क्या सर इसमें डिसाइड हुआ है? इसमें मेनली डिसाइड हुआ है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, कोविड-19 के चलते हुए जो गाइडलाइंस हैं अभी तक हमारे पास, उनको फॉलो करना। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल उत्तरकाशी में तैनात एमबीबीएस डॉक्टर सुबेग सिंह को परियोजना निदेशक संजय कुमार ने जान से मारने की धमकी दी और अभद्रता की, जिसके चलते डॉक्टर सुबेग सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। दरअसल डॉक्टर सुबेग सिंह का कहना है कि 15 जुलाई को संजय कुमार परियोजना अधिकारी मेरे पास अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल में आए थे। मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने पर और एक इमरजेंसी केस आने पर मैंने परियोजना निदेशक संजय कुमार को 10-15 मिनट तक रुकने को कहा। इससे उन्हें गुस्सा आया और मेरे साथ अभद्रता की और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी। लक्सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए सीएचसी अधीक्षक ने कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस समय थोड़ी सी जागरूकता व सावधानी डेंगू व मलेरिया के प्रसार को रोक सकता है। अधीक्षक ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान डेंगू मलेरिया फैला तो इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं। वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जाकर के ये लोगों को जागरूक करें, बताएं कि घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, कोई बर्तन ना रखें, अपने कूलर को चेक करें या गमलों को चेक करें। मनी प्लांट जो पौधा होता है उसमें पानी नियमित रूप से बदलें। इस पर भी हमने फोकस दिया। खबर रुद्रपुर से है, जहां पुलिस वालों द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चलते ट्रांजिट कैंप में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। कैंप थाना पुलिस ने एक पिकअप से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद कर कब्जे में लिया। वहीं पिकअप वाहन में 552 बोतल देसी शराब और 1632 देसी मसालेदार शराब के पाए गए, जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक बताई जा रही। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक व मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। वहीं शराब तस्कर शराब से भरी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए।
आने की तरह हमारी पुलिस टीम चेकिंग के लिए जा रही थी, तो ये श्रीनगर की तरफ से गाड़ी आ रही थी। तो आते ही उसने पुलिस को देखा और गाड़ी को साइड में खड़े करके ड्राइवर भाग गया। तो गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें शराब की पेटियाँ और कट्टों में शराब के पोगे पाए गए। तो जब उन पर ईयर मेंशन चेक किया गया तो उसमें 2020-21 मेंशन होना पाया गया, जबकि इस बार का ईयर 2021-22 मेंशन होना चाहिए था। हरिद्वार के हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचकर 174 लवारिस अस्थियों को मां गंगा में पूरे विधि विधान से विसर्जित किया गया। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से 137 लोगों की लवारिस अस्थियां और कोरोना संक्रमण आपदा काल के 37 लवारिस लोगों की लवारिस अस्थियां लेकर समिति हरिद्वार पहुंची थी। अभी तक हजारों लवारिस जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित किया गया है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। थाना सतपुली में पुलिस कर्मियों के द्वारा कस्बा सतपुली विकास मोहल्ला और मल्ली सतपुली गांव में घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र में रह रहे बाहरी राज्यों और जनपदों के व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। इसके साथ ही मकान मालिकों को सत्यापन फॉर्म भी दिए गए। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड पुलिस एक्ट में मकान मालिक को अपने घरेलू नौकर और किराएदार का सत्यापन कराना अनिवार्य है। और फिलहाल उत्तराखंडी खबरों में भी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहां जा रहे हो? दुकान पर बैठो।